ना बड़ा हैंडपंप कैसे हो सकता है। सारी रात गुजर गई, रूपी का हैंडपंप नीचे नहीं होगा। सुबह हो गई पर मेरा पति और दादी नहीं आए। थोड़ी देर बाद रूपी उठ गया और बाथरूम जाने लगा। मैं वहीं बैठी साफ साफ देख रही थी, उसका हैंडपंप अभी भी रॉकेट की तरह खड़ा है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया। उसने कपड़े बदले हुए थे, पजामी की जगह रूपी पैंट पहनाया था। मैं उसका रॉकेट भी गायब था, उसके दोनों हाथ भी पैंट की जेबों में थे। मेरे पास आया और बोला, भाभी दादी कहाँ है? दादी और तुम्हारे भैया खेतों में गए हैं। मैंने हकलाते हुए कहा। मेरे दिमाग से उसके हैंडपंप की तस्वीर नहीं जा रही थी। रूपी बोला, भाभी चाय दे दो, बनाती हूँ। मैंने कह दिया। चाय बनते बनते मेरा पति और दादी खेतों से वापस आ गए। मैंने दादी से पूछा, दादी सब ठीक है ना? अपने खेतों में सब ठीक है बेटी, बस पड़ोसी के खेत में ज्यादा नुकसान हो गया, दादी ने कहा। फिर मैंने सबको चाय डाल कर दी। चाय पीने के बाद पति मुझसे बोले, तुम जरा ऊपर चलो। आप चलिए, मैं झाड़ू निकाल के आती हूँ, मैंने कहा। पति फिर से बोले, नहीं या भी चलो। दादी समझ गई पर मैं नहीं समझी कि मेरा पति मुझे ऊपर चलने को बोल रहा है। बस मेरे दिमाग में तो सुख घूम रहा था। दादी मुझसे बोली, बेटी हर्ष बहुत थक गया है, आग बुझाने के लिए बेचारा सारी रात पानी लाता रहा, जा इसकी थोड़ी सेवा कर दे। मेरा पति और मैं ऊपर हमारे कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही पति ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और मुझ पर टूट पड़े। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि पति मुझसे सुख लेने के लिए ऊपर लाए हैं। वो अकेले ही लगे रहे। मैंने आज अपनी साइड से कुछ नहीं किया, बस भूतों के बारे में सोचती रही। पति को कब सुख मिल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर पति बोला, जाओ अपना झाड़ू निकाल लो। मैं नीचे आकर पहले तो रसोई की सफाई करने लगी, फिर मैंने आंगन में झाड़ू निकाला। झाड़ू निकालकर मैं झाड़ू को चक्की वाले कमरे में रखने गई तो दादी ने आवाज लगाई। दादी आमदन वाले बाथरूम में बैठी थी और मैं उनके पास गई। दादी बोली, बेटी जरा आधी बाल्टी गर्म पानी देना, अभी लाती हूँ। दादी में गर्म पानी लेकर जब वापस आई तो देखती हूँ कि रूपी पालथी मारकर बैठा है और दादी रूपी को नहला रही है। मैं गर्म पानी की बाल्टी को ले जाने लगी, तभी मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं वापस जाकर दादी से बातें करने लगी ताकि रूपी का हैंडपंप देख सकूं। मैं दादी से बोली, दादी आप क्यों रूपी को नहलाती हो? अब तो ये बड़ा हो गया है, अपने आप नहा लेगा। नहा तो लेता है पर अच्छे से नहीं नहा पाता, थोड़ा मंद बुद्धि है ना, तो कभी कभी मैं नहला देती हूँ। कुछ देर बाद दादी ने रूपी को खड़ा किया। मेरी आंखें चौंक गई। मैंने देखा रूपी हैंडपंप बहुत बड़ा है। उसको देखकर मेरी सांसें फूलने लगी और मैं कुछ कर ऊपर अपने कमरे में चली आई और बेंच पर बैठ गई। आंखों को बार बार भूमिका हैंडपंप देख रहा था और पास में ही पति सो रहा था। मेरी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और आंखें बंद करके रूपी को याद करने लगी। मैं अंदर ही अंदर इतनी गर्म हो गई, मेरा पानी निकल गया। तब जाकर मुझे आराम आया। थोड़ी देर बाद में नहाए और दूसरी कपड़े पहनकर नीचे दादी के पास चली आई। दादी से बातें करते करते मैंने पूछा, दादी आप क्यों रूपी को बार बार जेबों से हाथ निकालने के लिए बोलती है? बेटी अब तुझसे क्या छिपाना, ये पैंट के अंदर से अपना सर्वस्व पकड़ी रहता है, दादी ने बताया। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बात है। मैं दादी से बोली, कोई नहीं दादी, ये आदत भी छूट जाएगी, बस आप इसकी शादी करवा दो। बेटी इस मंद बुद्धि को कौन अपनी बेटी देगा? मैंने दादी से कहा, दादी रूपी जैसा लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दादी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखते हुए बोली, बेटी सब तेरे जैसे नहीं है ना, बाकी तो सब रूपी को पागल समझते हैं। आप चिंता मत कीजिए, रूपी के लिए लड़की में के लाऊंगी, मैंने कहा। तभी वहां मेरे पति आ गए और हम चुप बैठ गए। पति मुझसे बोला, वो बिना एक कप चाय बनाना, मैंने कहा अभी बनाती हूँ, और वो बोलकर बाहर चले गए। फिर मैंने दादी से पूछा, आप भी लेंगी कि आ जाए? दादी बोली, बना ले बेटी, और मैं चाय बनाने लगी। फिर रूपी भी वही आ गया। दादी भी पी के हाथों को देखकर जोर से बोली, रूपी बाहर निकाल। मैंने दादी को इशारा किया, आप जरा रुकिए। मैं रूपी के पास गई और उसके दोनों हाथों को पकड़ के बाहर निकाला। मैंने रूपी से कहा, अपने हाथों को बाहर रखा कर, और रूपी को गले से लगा लिया। दादी यह सब देखकर बड़ी खुश हुई। सारा दिन घर के कामों में निकल गया। रात को जब हम सोने गए, पति और मैं गुल्ली डंडा खेलने लगे। आज मुझे को मजा नहीं आ रहा था। जो और दिन आता था, बाद में लेटे लेटे सोचने लगी कैसे रूपी से नजदीकियां बढ़ाई जाए। अगले दिन मैं कपड़े हाथों से धोने लगी। मैंने रूपी को आवाज लगाई और वह भागकर मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, रूपी जरा मेरे कमरे के बैठते मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें उठा कर लिया। मैं जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े वहां रखा आई थी ताकि रूपी से मंगवा को और कैसे न कैसे रूपी मेरे नजदीक आ जाए।
वो भी मेरे कपड़े उछाल आया। मैंने प्यार से रूपी के चेहरे पर हाथ लगाया और थैंक यू बोला। करीबन 2 बजे मैं दादी के बेड के पास पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। क्या करती, सीधा तो रूपी को कह नहीं सकती थी वो मुझे कुछ करे। मुझे डर था अगर मैंने रूपी से कुछ करने को बोला ये कहीं घर वालों को न बता दे। कभी मुझे पीछे से पकड़ता, कभी मैं उसके गले लगती, इस बहाने रूपी को छू लेती। यही सब चलता रहा 5-6 दिन। अगले दिन दादी और मेरा पति खेतों में चले गए। मैंने भाभी से कहा जाकर पड़ोस वाली लड़कियों को बुला ला, फिर हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। रूपी बुलाने चला गया और मैं अपना सोच बदलनी ऊपर आ गई। मैंने नाइटी पहन ली। रूपी 3 लड़कियों को बुला लाया। तीनों की उम्र रूपी जितनी थी। मैंने भाभी से कहा जल्दी से पजामा पहन के राजा। तब तक रूपी पजामा पहन के आया। मैंने एक बड़ा सा स्टूल लेकर ड्राइंग रूम के बीच रख दिया। उस पर मैंने धूप को बैठा दिया और बोली हम सब लड़कियां भागेगी और जो पहले रूपी की गोद में बैठे ही वो जीत जाएगी। हम सब लड़कियां भागोगी। जैसे ही बैठने का टाइम आया मैं रूपी की गोद में बैठ गए। बैठे बैठे मैंने रूपी के हाथ अपनी कमर पर रख लिए। फिर सिखाने के बहाने से मैं लड़कियों को समझाने लगी और कैसी भागकर वो भी बैठ सकती है, क्योंकि मैं रूपी की गोद में बैठे रहना चाहती थी। मेरे बार बार बैठने से रूपी का हैंडपंप टाइट हो गया था। मुझे नाइटी में साफ पता चल रहा था। मेरी इस खेल को कोई भी नहीं समझ पाया और हम सब खूब खेले। फिर अचानक एक लड़की को मौका लग गया। यूपी की गोद में बैठते ही वो उछल के पड़ी। बाकी लड़कियां बोली क्या होगा, वो बोली रूपी में मुझे कुछ चुभा आया है। मैं समझ गई क्या चुभा है। मैंने रूपी से कहा रूपी छुट्टी नहीं काटते। वो लड़की नहीं मानी और बोली नहीं भाभी छुट्टी नहीं काटी, कुछ और चुभा आया है। तभी दादी और मेरा पति वापस आ गए। मैंने सब लड़कियों को जाने के लिए बोल दिया, बाकी का खेल कल खेलेंगे। लड़कियां चली गई। मैंने रूपी से कहा भाग कर पैंट पहन ले। रूपी अब मेरी सारी बातें मानने लगा है, जो कहती हूँ वो करता है। मैं हर रोज नए नए बहाने ढूंढते ताकि रूपी को छू सके। हम तीनों नीचे दादी के पास बैठे थे। मेरा पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने दादी से कहा दादी हम दोनों ऊपर जाकर खेल ले जाओ बेटी। दादी ने कहा दादी भी मुझ पे पूरा विश्वास करने लगी है। मैं और रूपी ऊपर कमरे में आ गए। मैंने पहले तो बाथरूम में जाकर नाइटी पहनी, फिर हम खेलने लगे। मैं जानबूझकर कभी रूपी को गोद में बैठी थी। काफी देर हम ऐसे ही खेलते रहे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने रूपी से कहा रूपी तो मुझे अपने कपड़े निकाल कर खेलते हैं। रूपी ने सारे कपड़े उतार दिए। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं रूपी मेरे पीछे भागा मुझे पकड़ने के लिए। मैं उसको इधर उधर भगाती जिससे उसका हैंडपंप टाइट हो गया। मैं रूपी के पास गई, फिर पंप को छू कर बोली रूपी ये क्या हुआ पता नहीं भाभी। मेरे कुछ देर हाथ में रखने से मेरी सिसकियां निकलने लगी और मैं भागकर बाथरूम में गई। पहले पानी की टूटी चलाई, फिर अपना पानी निकालने लगी ताकि मेरी सिसकियां रूपी को न सुने। कुछ देर बाद बाहर से रूपी बोला भाभी जल्दी आओ ना आती हूँ। तब तक तो अपने कपड़े पहन ले। थोड़ी देर बाद मुझे सुख मिल गया। मैंने पहले तो नाइटी निकाली और सूट पहन के बाहर गई। रूपी ने भी कपड़े पहने हुए थे। मैं उसके पास गई और मैंने रूपी के गाल को चूम लिया। फिर हम नीचे आ गए। मैं हर रोज किसी न किसी मौके की तलाश में रहती। अगले दिन फिर हम मेरे कमरे में खेलने लगे। थोड़ी ही देर में मुझे सिसकियां आनी शुरू हो गई। मैं भागकर बाथरूम में गई अपना पानी निकालने के लिए, पर आज मुझसे नहीं रहा गया और मैं वापस आकर रूपी से बोली रूपी मेरी कसम खा किसी को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है भाभी, रूपी ने कहा। मैंने पहले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर रूपी को बेड पर लेटा दिया। मैंने अपनी नाइटी ऊपर की और हल्के से उसके ऊपर बैठने लगी। थोड़ा जोर पड़ते ही रूपी चुपचाप लेटा रहे हैं। मैंने रूपी से कहा अपनी मुट्ठी और जोर से भींच लिए। आज मैंने रूपी से पूरा सुख ले लिया। सब कुछ साफ करके मैंने रूपी की आंखों से पट्टी खोल दी। फिर मैंने भाभी को कपड़े पहना दिए और बोली जाओ आज तुम बाहर खेला। और रूपी खेलने चला गया और मैं नहाने चली गई। मैं रोज रूपी की आंखों पर पट्टी बांध के सुख लेती रहती हैं। कुछ दिन बाद मुझे डर हुआ अगर किसी दिन सबके सामने कुछ मांगने लगा या कुछ कहने लगा तो मैं मर जाऊंगी। अगले दिन दोपहर में मैं दादी के पास गई। दादी से बातें करने लगी। बातों बातों में मैंने रूपी की शादी की बात छेड़ दी। मैं बोली दादी मेरी नजर में एक लड़की आई है, आपका हो तो उनसे रूपी की शादी की बात छेड़ देती है। फिर मैं बोली दादी मुझे बस एक डर है। क्या बेटी? दादी ने कहा अगर रूपी की शादी उस लड़की से हो जाती है, रूपी अगर उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाया तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने अपना दर्द दादी को बताया। दादी चिंता में पड़ गई और फिर बोली बेटी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, मैंने कई बार हाथ लगाकर देखा है।
दादी हाथ लगाने में और सही से करने में फर्क है, मैंने कहा। दादी बोली फिर तू बता क्या करे। मैं हिचकिचाते हुए बोली अगर दादी आप कहो तो मैं एक बार अपने पास बुलाकर देख लो। दादी एकदम सुनसी हो गई, फिर बोली बेटी अगर किसी दिन तेरे पति को पता चल गया तो दादी बस एक बार की बात है, अगर किसी दिन पता भी चल गया मैं कह दूंगी ये सब मैंने रूपी का घर बसाने के लिए किया था। मैंने दादी से कहा दादी को मीरा भर्ती के लिए प्यार देखकर बड़ा अच्छा लगा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस रूपी को मेरे पास भेज देना, तब मेरा पति बाहर चला जाए और रूपी को कह देना जा बेटा तेरी भाभी के कमरे में और जो वो कहीं करते रहना। मैंने दादी से कहा मैं जानती थी दादी अपने पोते के प्यार में मेरी हर बात मानेगी। हम सब सोने चले गए, मैं अपने अपने कमरों में हर रोज की तरह मुझसे अपना सुख लेकर सो गया। मैं तो बस अगले दिन की तैयारी की सोचने लगी, जब भी मेरे पास आएगा तब कैसे क्या करूंगी। अगले दिन मैं सुबह से ही पति के बाहर जाने का वेट करती रही। करीब 11 बजे वो बाजार में गए और 10 मिनट बाद दादी ने रूपी को मेरे पास भेज दिया। आज मेरे मन में जरा सा भी डर नहीं था, मैं सब कुछ खुल के करने वाली थी। मैंने रूपी से कहा कौन सा खेल खेले भाभी। रूपी ने कहा, मैं बोली ठीक है कपड़े उतार दो। तभी रूपी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं फिर बोली आज थोड़ा अलग करें करो। रूपी ने कहा। मैंने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। रूपी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। पहले रूपी भागा, मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे भागी। मैंने भागकर रूपी को पीछे से गोद में उठा लिया। तभी मेरी की हल्की सिसकियां शुरू हुई, फिर मैं भागी, रूपी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। मैं भागते भागते एकदम रुक गई। पीछे से रूपी ने मुझे जोर की टक्कर मारी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने गलती से अपने हाथ मेरी लाइटों पर रख दिए, मेरी सिसकी ने जोर पकड़ लिया। मैंने रूपी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर बैठने लगी। तभी रूपी बोला भाभी आज पट्टी नहीं बांधोगी क्या? पट्टी बांधने का टाइम गया, अब तुम सब देख लो और सब सीख लो। मैं जैसे जैसे रूपी को बताती रही वैसा वैसा रूपी करता गया। मैंने पूरा सुख ले लिया। मैं नाइटी पहन के नीचे दादी के पास आई और दादी से बोली दादी वैसे तो सब ठीक है पर थोड़ा समझता कम है, उसको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, बताओ क्या करना है? बेटी उसको सब समझा दे ताकि मेरे पोते की शादी ना टूटे। दादी ने कहा। मैं बोली दादी ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस मेरे पति पर नजर रखना। ये कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई और फिर से हमने गुल्ली डंडे का खेल खेला। खेल में रूपी ने अपना सही खेल दिखाया, मुझे पूरा ने जोर दिया जिसकी मुझे तलाश थी। अगले 2 दिन मेरे पति कहीं नहीं जाए, बस सारा दिन घर में रहते। मेरे अंदर बेचैनी होने लगी, क्या करूं क्या करूं। तीसरे दिन मैंने दादी से कहा दादी मेरे पति को कहीं भेजिए, रूपी को जो कुछ सिखाया है कहीं वह भूल न जाएं। दादी ने रसोई के सामान के बहाने से हर्ष को बाजार भेजा। मैंने रूपी को मेरे कमरे में भेजा और दादी से बोली दादी आज थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाना, आप भी देख लो मैंने ठीक सिखाया है क्या? दादी बोली ठीक है। मैं ऊपर चली आई और गेट खुला छोड़ के सीधा ही सुख लेने लगी। मुझे 2 दिन की भूख थी। थोड़ी देर बाद दादी आई और हमें गेट के पीछे से देख रही थी। मेरी तरफ से उन्होंने भांप लिया कि पोते में कोई कमी नहीं है। फिर वो चली गई। मैंने 2 बार सुख लिया। फिर मैं नीचे दादी के पास गई और बोली दादी मेरे से कोई कमी रह गई हो तो आप बता देना बेटी, तूने जो मेरे पोते के लिए किया है तेरे एहसान में कभी नहीं भूलूंगी। मैंने मन ही मन कहा आपके छोटे पोते ने जो सुख मुझे दिया है उसका एहसान मैं नहीं भूल सकती। मैं दादी से बोली दादी लड़की के घर वालों को बुला लो क्या? बेटी जैसा तुझे ठीक लगे, दादी ने कहा। शाम को मैंने अपनी फ्रेंड से फोन पर बात की और कहा अपने माता पिता को भेज दे ताकि मेरे देवर को देख जाए। फ्रेंड बोली ठीक है 3-4 दिन में आ जाएंगे। अगले दिन दादी रूपी को नहला रही थी और पति भी घर पर नहीं थे। मैं दादी से बोली दादी आज मैं नहला देती हूँ। दादी मेरी बात से बड़ी खुश हैं और उठकर चली गई। मैंने पहले तो घूरती की छाती और कमर को खूब रगड़ा, फिर मैंने रूपी को खड़ा किया। जैसे ही धूप भी खड़ा हुआ उसका पंप मेरे चेहरे के पास हिलने लगा। मेरे अंदर आग लग गई और मैंने जल्दी से रूपी को नहलाया, उसको टॉवल लपेटा और दादी के कमरे में ले गई। कमरे में दादी बैठी थी। मैंने कमरे में जाते ही रूपी का टॉवल उतार के साइड में फेंक दिया। दादी समझ गई मैं कुछ करने वाली हूँ और दादी उठकर कमरे से बाहर चली गई। उस दिन मैंने दिन में 6 बार सुख लिया। दादी मेरा पूरा साथ दे रही थी। दादी रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर पति को बाहर भेज देती और मैं रूपी से सुख लेती रही। 5 दिन बाद मेरी फ्रेंड के माता पिता रूपी को देखने आए और वो मेरी गारंटी पर रिश्ता पक्का कर गए। मेरे पति को शादी की बात बड़ी अच्छी लगी। वो मुझे ऊपर कमरे में ले जाकर जोर से चूमने लगी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
मैं हैरान हो गए, उन्होंने मुझे कहीं और नहीं चूमा, आज पहली बार पति ने मेरे होठों को चूमा। काफी देर तक चूमने के बाद बोले, दो बिना मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे भाई की फिक्र है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए पति की आंखों में आंसू थे। मैं शर्म और गलती की वजह से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं तो रूपी को इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने मन ही मन फैसला किया, अब मैं रूपी से दूरियां बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन मैंने दादी से अकेले में बात की। उनके कमरे में मैं दादी से बोली, दादी अब तो आप खुश हैं, अब तो रूपी का रिश्ता पक्का हो गया, भगवान तेरे जैसी भाभी सभी देवर को दे, दादी ने कहा। तभी वहाँ रूपी आ गया और बोला, भाभी कपड़े उतारो ना। मैंने कहा आज नहीं, फिर कभी। रूपी जिद करने लगा। दादी उठकर बाहर चली गई। मैं समझ गई रूपी बिना सुख लिए नहीं मानने वाला है। मैंने आज फिर दादी के कमरे में भरपूर सुख लिया। अब जब भी रूपी कहता तो मैं उसको सुख दे देती, कुछ दिन और सही, क्योंकि 20 दिन बाद रूपी की शादी है।